हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कमर ज्ञान चैनल में। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हमसे देखने वाले हैं कंज्यूमर बिहेवियर। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली दोस्तों इस बात का अध्ययन करता है कि एक कंज्यूमर को क्यों, कब, कैसे और कौन सी प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी है, इस बात की स्टडी करता है कौन, कंज्यूमर बिहेवियर। बेसिकली ये मिक्स एसेंशियल फीचर होता है साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियो एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स का। किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को अगर समझना है तो उसकी वांट, करेक्टरिस्टिक और उसकी डेमोग्राफिक स्टेटस क्या है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कंज्यूमर को असेस भी करते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड, डिफरेंस ग्रुप या सोसाइटी, ये असेस करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कब खरीदनी है या कब नहीं खरीदनी है, ये सब बातें उनको बताते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम सिंपल तरीके से ये समझें तो कंज्यूमर बिहेवियर एक तरीका है जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि कंज्यूमर कैसे डिसाइड करता है कि उन्हें क्या चाहिए, कैसे खरीदता है, कैसे उपयोग करता है, कैसे उन चीज़ों से पीछा छुड़वाता है जो उन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली दोस्तों इसका सिंपल मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है यूज़फुलनेस, यानी कि इकोनॉमिक यूटिलिटी एक कैपेसिटी होती है किसी भी कमोडिटी की कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे। सिंपल वर्ड से हम ये समझें कि गुड्स की वह क्वालिटी होती है जिसके द्वारा ह्यूमन वांट अगर सेटिस्फाई होता है तो उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, वो यूटिलिटी सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वोगा के थ्रू भी कहते हैं कि यूटिलिटी इज़ द पावर ऑफ कमोडिटी, यानी कि कमोडिटी की वो पावर होती है जिससे कि ह्यूमन वांट सेटिस्फाई हो जाए और उसी को ही हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कैसे मेजरमेंट करते हैं यूटिलिटी को। तो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ये एक है मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ चॉकलेट, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 चॉकलेट दिए हुए हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर हम देते हैं चॉकलेट, 6 चॉकलेट है हमारे पास, देते हैं तो पहला चॉकलेट खाएगा तो उसको बहुत ही मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा और उसको सेटिस्फेक्शन भी ही ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे करते करते उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ पे दिया हुआ देखो 10 है, 8 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, एक टाइम पे वो 0 हो जाता है, एक टाइम पे वो नेगेटिव भी हो जाता है। यानी कि हमारा जो इनिशियल यूटिलिटी है ये हमारा 10 है। उसके बाद हमारी टोटल यूटिलिटी कितने हैं, फिफ्थ तक हमारी ये टोटल यूटिलिटी है, यानी कि यहाँ तक आदमी पॉजिटिव में रहता है। उसके बाद जैसे ही हम किसी भी एक भी यूनिट अगर वो कंजप्शन करता है, उसके बाद उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो निगेटिव हो जाती है। तो इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी हम कहते हैं। आगे देखते हैं कि ये कैसे हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ चॉकलेट है। यानी कि जब हम कंजप्शन करते हैं किसी भी चॉकलेट को तो हम आगे संतुष्टि हमारी बढ़ती जाती है, जो सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ता जाता है। एक टाइम पे वो डिक्रीज़ होने लगता है, इससे आते आते एक बार 0 भी हो जाता है और नेगेटिव भी हो जाता है। तो इसी तरह से हम डायग्राम के थ्रू भी हम समझा सकते हैं। थ्योरी क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के, तो बहुत सारी थ्योरी है, जैसे कि कार्डिनल अप्रोच थ्योरी, ऑर्डिनल अप्रोच थ्योरी। तो ये आगे हम इसको इस लेक्चर में नहीं, आगे की लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।